डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग जोन। आज अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर खिदमत है। एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई थी। लास्ट लेक्चर में उसके क्वेश्चन तकरीबन 1 to 3 जो है वो हमने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राउंड द रैशनल नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर। ये रैशनल नंबर आपको दिए गए हैं। रैशनल नंबर को आपने डिवाइड करवा कर जो भी गिवन डेसिमल प्लेस या सिग्निफिकेंट फिगर तक पोजीशन आपको बताई होगी, वहां तक इनको राउंड करके आपने आंसर बताने हैं। फर्स्ट में 23/3 हमें दिया हुआ है, तो ये एक रैशनल नंबर है। इसको 3 डेसिमल नंबर प्लेस पे आपने राउंड कर। पहले हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। 23 डिवाइड बाई 3, ठीक है। 3 का टेबल 7 टाइम्स 21, माइनस करें। इनको माइनस करने से जो है वो आपके पास 2 आएगा। डेसिमल लगा के फिर हम 0 लगाएंगे नीचे, क्योंकि 2 जो है वो अब 3 से, जब भी नंबर आपका जो है वो डिवाइडर से छोटा हो जाए तो आप उसको जो है वो पॉइंट लगाते हैं और फिर नीचे 0 ऐड। 20 पर 3 का टेबल आपने लेके जाना है अप टू 20। 3 6 टाइम्स 18, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर अगेन 2, फिर अगेन 6 के साथ, क्योंकि ऑलरेडी एक दफा डेसिमल लग चुका है तो अब बार बार जो है वो वहां पे हमने नहीं लगाना। तो आप जब भी छोटा नंबर होगा तो 0 आप नीचे, ये बार बार हमारा क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है, फिर हम 0 ऐड करके 20 का रहे हैं, तो 6 टाइम 3 18, 6 टाइम 3 18, ठीक है। तो ये आपने 4 प्लेसेस तक लेके जाना है। डिवाइड का आंसर 4 प्लेसेस तक सॉल्व करना है, ताकि आप 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड कर सकते। अब इसको 3 डेसिमल प्लेस पे आपने आंसर को राउंड करना है। 1 2 3 प्लेस से नेक्स्ट वाले डिजिट को आपने चेक करना है, वो 5 या 5 से ग्रेटर हो तो 6 जो है वो 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 6 था तो आपने इस 6 को जो है वो 7 कर देना है। इसका राउंडिंग में आंसर 7.667। इसी तरह एक और पार्ट लिया है ताकि डिफरेंट टाइप्स के पार्ट जो है वो मैं सॉल्व करूं। 5/521 जो है ये आपको एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसको आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो पहले आपने इसको डिवाइड करके आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो फिर आपने जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करना, क्योंकि ये एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना था, इसलिए मैंने इस नंबर को चूज किया है। अब 5 नोमिनेटर को आपने अंदर रखना है और 521 डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। क्योंकि 5 जो है 521 से छोटा है तो आपने डेसिमल लगाया और एक 0 है। अगेन वो छोटा है, लेफ्ट साइड पे जो है होल पार्ट होता है, क्योंकि ये होल पार्ट में इसका डिवाइजर नहीं बन सकता, क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसलिए वहां पे आप 0 लगा दो। 0 लगाने से, डेसिमल के पॉइंट से 0 लगाने से भी आपका ये नंबर छोटा है, तो आप एक 0 ऊपर लगाएंगे और एक 0 अगेन यहाँ पे ऐड करेंगे। 500 अगेन 521 से छोटा है तो आप ऊपर एक और 0 ऐड करेंगे और नीचे 0 लगाएंगे। अब ये नंबर बन गया 5000। अब ग्रेटर नंबर बन गया 521 से। अब हम 521 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 4689 आता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो आपके पास 311 आता है, ठीक है। अब आपको आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आप 0 नीचे लगा देंगे जब भी आपका ये नंबर छोटा हो जाएगा। रिमाइंडर जब भी आपका छोटा हो जाएगा डिवाइजर से, तो आगे आप 0 ऐड करें। 311 के आगे 0 ऐड किया, 521 5 टाइम किए, 2605 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 505 ऑलरेडी जो है डेसिमल के बाद जो है अगेन बार बार आप 0 ऊपर नहीं लगाएंगे, 0 डायरेक्ट यहाँ पे एक लगाएंगे और 521 को नेक्स्ट नंबर 9 से मल्टीप्लाई किया तो 4689 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 36 अगेन 0 ऐड किया, 521 को 6 से मल्टीप्लाई करवा के 3126, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 484 आएगा। अगेन 0 लगा के 521 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4689 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 151। ये रैशनल नंबर डिवीजन में चलता जा रहा है, तो हमने मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी 4 डेसिमल प्लेस जो है वो यहाँ पे कवर हो जाती है। अब आपने नॉन जीरो नंबर से जो है वो राउंडिंग स्टार्ट करनी है, ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं। तो नॉन जीरो नंबर आता है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट फिगर में हमेशा नॉन जीरो नंबर से काउंटिंग शुरू होती है। 1 2 3 4, 4 प्लेस पे 6 है और नेक्स्ट नंबर को चेक करना है, 9 है तो इसमें एक ऐड कर देना है। हमारा ये राउंडिंग 4 डेसिमल 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे हमारा आ जाएगा आंसर 0.009597। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो है हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो काउंट करके बताने हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट करते। इसमें फर्स्ट वाले में जो है नॉन जीरो नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है 1 2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो
2 है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसका नंबर है। नेक्स्ट में 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट में नॉन जीरो नंबर से 1 2 3, इसके सिग्निफिकेंट फिगर की पोजीशन 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 का जो है वो एरर से रिलेटेड है। अप्रोक्सीमेटेड एरर। अप्रोक्सीमेटेड एरर जो है वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू से फाइंड किया जाता है। एक एक्चुअल वैल्यू होती है और एक अप्रोक्सीमेट। एक्चुअल वैल्यू जो एज इट इज क्वेश्चन में दी होती है उसको सेम इसी तरह कैलकुलेट कर लें, इसका आंसर जो आएगा वो एक्चुअल वैल्यू कहलाएगा। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो है सेम यही वाली चीजें जो है वो हम पहले इनको अप्रोक्सीमेटेड राउंडिंग करेंगे। कि राउंडिंग हमेशा आपने होल नंबर पे करनी है, जो होल पार्ट है डेसिमल का वहां तक करनी है। तो राउंडिंग करने के बाद जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज आएंगी सेम उसी पैटर्न पे उनको कैलकुलेट करवाएंगे, अप्रोक्सीमेटेड आंसर आ जाएगा हमारे पास। उन दोनों आंसर को अप्रोक्सीमेटेड और एक्चुअल को जो है माइनस करवा के जो है हम अप्रोक्सीमेटेड एरर कैलकुलेट कर। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअल वैल्यू को फाइंड करने के लिए फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 3.78 डिवाइड बाय 1.98, अगर इसका मैं एक्चुअल आंसर फाइंड करूंगा, एक्चुअल वैल्यू सेम एज इट इसको सॉल्व करके जो है जैसी है वैसी ही 3.78 डिवाइड बाय 1.98, इन दोनों को हम डिवाइड करवा के आंसर फाइंड करें। 3.78 डिवाइड बाय 1.98, ये आपके पास आंसर आता है 1.9090। अब इसका हमने जो है अब हमने इसकी जो है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज फाइंड करनी है। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 3.78 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या बनेगी, इसको हम होल नंबर पे यानी कि 3 पे राउंड करेंगे तो इसका नेक्स्ट जो है वो नंबर 7 है, तो 7 जो है 5 से ग्रेटर है तो 3 को हम 4 कर देंगे। ये नंबर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में 3.78 जो है वो 4 हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट नंबर जो 1.98 है इसको भी हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे, तो ये 1.9 जो है वो, अब हम अप्रोक्सीमेटेड जो है वो कैलकुलेट करते हैं अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ये जो अभी अप्रोक्सीमेटेड इनके सेपरेट जो है वो आपने बताई हैं। अब अप्रोक्सीमेटेड सेम 4 डिवाइड बाय 2 आंसर आ गया। ये एक्चुअल वैल्यू का आंसर है 1.909090, ठीक है। इस तरह आपके पास आगे जा रहा था और जो अप्रोक्सीमेटेड जो है आपने राउंडिंग करने के बाद जो है उसको कैलकुलेट करवाया सेम उसी एक्सप्रेशन को, तो उसका आंसर आया 2। अब हम इसका अप्रोक्सीमेटेड एरर फाइंड करेंगे। एरर फाइंड करने के लिए आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू का जो आंसर है, अप्रोक्सीमेटेड जो आंसर है वो माइनस जो एक्चुअल वैल्यू का आंसर है वो 1.9090, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1.909090। तो ये आपके पास आता है 0.090। ये आपका जो है वो एरर कैलकुलेट हो। सेम इसी तरह आप सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो आपको सॉल्व करके बताता हूँ। पहले हम सबसे क्या करेंगे, इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड। एक्चुअल वैल्यू एज इट इज जैसा है वैसा ही सॉल्व कर देना है। दिस प्लस दिस माइनस दिस, दोनों को डिवाइड करवा के आंसर। इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं न्यूमरेटर्स को। 28.35 प्लस 30.15, ये आंसर आ गया आपके पास 58.5। डिनोमिनेटर में 4593 माइनस 3690, ये आंसर आ गया 903। अब इन दोनों को डिवाइड करवाना है आपने, ठीक है, इनको डिवाइड करवाते हैं। 58.5 डिवाइड बाई 903, ये आपके पास आंसर आ गया 0.06478। मजीद आगे भी जा रहा है लेकिन आपने 4 डेसिमल प्लेस पे 5 डेसिमल प्लेस पे आप रोक सकते हैं इसे, क्योंकि ये नंबर आगे मजीद जितना भी जाएगा वो छोटा ही होगा, ठीक है। तो आप 3 to 4 डेसिमल प्लेस तक जो है वो आप डिजिट लिख लें, मजीद सारे डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के लिए हम होल नंबर पे हर नंबर को जो है वो राउंड कर देंगे। 28.35 है तो 28 से आगे जो है वो 3 है तो ये जो है 28 ही रहेगा। राउंडिंग के बाद 28.35 28 ही रहेगा, प्लस 30.15 ये भी राउंडिंग के बाद 30 ही रहेगा। अब चले जाते हैं यहाँ पे, जो 4593 है। हमेशा याद रखें होल नंबर को जब भी आपने जो है वो राउंड करना होता है, फर्स्ट जो आपका जो है जो मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वहां पे आपने इसको राउंड करना होता है।
ये 1000 में नंबर है तो आपने इसको 1000 में राउंड करना है, 100 में आपके पास नंबर है तो आपने उसको 100 में राउंड करना है। ये 1000 में है तो 1000 में राउंड करेंगे तो 1000 वाली प्लेस से नेक्स्ट है 5, 4500 है तो इसको आपने 5000 लिख देगा। ये इसकी राउंडिंग हो गई। माइनस 3600 है तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, 3 जो है वो 4 में चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर 28 प्लस 30 ये आगे 58 डिवाइड बाय 5000 माइनस 4000 1000। इसको आपने डिवाइड करवाना है 58 डिवाइड बाय 1000 0.05। ये आपका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज का आंसर आ गया। ये आपका एक्चुअल एज इट इज जैसा था वैसा ही सॉल्व करके आपका एक्चुअल वैल्यूज का आंसर आ। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है अप्रोक्सीमेटेड में से एक्चुअल वैल्यू माइनस करेंगे तो वो आपका एरर कैलकुलेट। अप्रोक्सीमेटेड जो है वो आंसर हमारा 0.058 माइनस जो है एक्चुअल वैल्यू जो थी हमारे पास 0.047। इसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू लगा लेते हैं ताकि अगर आपका आंसर नेगेटिव भी आए तो आप उसको पॉजिटिव लिखते हैं और हमेशा ये छोटा नंबर ही आता है। 0.058 माइनस 0.06478 ये आपके पास आंसर आएगा 000। ये आपका एरर कैलकुलेट होगा। आज के लेसन का यहाँ पे इख्तिताम हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। वीडियोस को देखने के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी जरूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मजीद नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।